हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे हों। तो देखिए यहाँ पे जो मार्केट है कहीं ना कहीं आज के दिन हमारे अनुसार कहीं ना कहीं मोमेंटम किया था, पर अगेन एक रिकवरी आया। काफ़ी शार्प रिकवरी है ये। इस रिकवरी के बारे में मैं आपसे बातें करना चाहूँगा एंड 1 मिनट की बातें लूँगा आपसे। फिर उसके बाद जो हम अपनी सेशन के बारे में बात कर लेंगे, जो हमारा कल का प्लान है। ठीक है। तो देखिए कल से यहाँ पे बाइंग मार्केट ने जो है बाइंग किया। ठीक है। बाइंग करने के बाद यहाँ पे मार्केट जो हल्का फुल्का साइडवेज। उसके बाद जो है जो आज का मार्केट खुला, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप करके या फिर फ्लैट हल्का फुल्का करके फिर अगेन जो मार्केट ने कहीं ना कहीं नीचे काम किया। ठीक है। चलो मान लीजिए हमने ये बातें करी थी आपसे, अच्छे खासे ऊपर रिजेक्शंस आए हुए हैं, तो ये मार्केट अभी जो है नीचे ही काम करेगा। अभी जो है अभी नीचे काम करेगा। तो इस वजह से जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि इसको तुरंत ही नीचे निकलना चाहिए था। तो ये कुछ लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। कौन सा लेवल है ये? 48,312, जो कि मार्केट ने अगेन जो है इसके ऊपर कहीं ना कहीं सपोर्ट वगैरह रिकवरी वगैरह अच्छी खासी दिखाई है। मैं इसकी बातें चलो कोई बात नहीं, लास्ट में करते हैं, वो कल की बातें हो जाएंगी। अभी अगर मान लीजिए रिकवरी आया है तो ये इसलिए क्यों आया है? क्या ये सेलर्स को डराने के लिए आया है? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए ऐसा दूसरे लोगों को भी समझ में आ जाता है कि चलो मार्केट ने रिकवरी कर दिया, ऊपर के सेलर को निकाल दिया, अब मार्केट नीचे गिरा तो काफ़ी अच्छी सेलिंग आ सकती है। तो देखिए जो ये सेलिंग आई है, इसमें जो रिटेलर कहीं ना कहीं जो है सेलिंग करके बैठे होंगे, ये मेरा प्रिडिक्शन है। तो इस वजह से जो मैं आपसे चाहता हूँ कि कल का जो मेरा प्लान रहेगा, मैं हल्का सा जो है ऊपर की साइड देखूंगा। हालांकि यहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे रजिस्टेंस है 48,512, वो मुझे कहीं ना कहीं देखना होगा। फिर मार्केट जो हल्का फुल्का साइडवेज है, फ्लैट है, वो में मुझे जो है कहीं ना कहीं आराम आराम से नीचे भी काम करना पड़ जाए। क्योंकि देखिए मार्केट कितना डायरेक्शन में निकल जाए, वो हम आपसे बातें आपको ही पता है, कितना निकल जाए उसका कुछ नहीं पता। यानी कि बायर्स को सेलर्स को कितना परेशान करने लग जाए। फिर भी मैं जो है हल्का फुल्का ऊपर ही देखूंगा। ऊपर क्यों देख रहा हूँ? यहाँ पे देखिए मैं हल्का सा और बड़ा चार्ट करता हूँ, तो मुझे क्या नज़र आ रहा है। मार्केट ने जो है यहाँ से स्टार्ट किया, हल्का हल्का मार्केट ने जो ग्रीन कैंडल शार्प किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हालांकि मोमेंटम तो ये इस चार्ट को देखिए कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें जो है कॉल साइड में ज़्यादा मार्केट में प्लेयर बैठे हुए हैं, पर ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे बैठे हैं। अगेन मार्केट में अगर बायर्स यहाँ बैठे ही थे तो मार्केट ने ऊपर क्यों काम किया? ऊपर क्यों काम किया? वो कहीं ना कहीं पोजिशन सेलर हो सकते हैं, उनको भी टारगेट करने के लिए किया होगा। पर अभी के केस में क्या बातें हो सकती है ना कि देखिए अगर यहाँ पे जो है मार्केट में यहाँ बायर्स काम नहीं कर रहे थे, जब ये सेलिंग आ रहा था तब यहाँ बायर्स काम कर रहे थे, है ना। हालांकि मार्केट नीचे गिरा है पर यहाँ पे बायर्स काम करने का कोशिश कर रहे थे। इतने छोटे से रिजेक्शंस में ये वो बायर्स निकल गए एंड उसके बाद जो मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम कर दिया। जब लोगों को ये समझ में आना स्टार्ट हो गया कि चलो आज मार्केट ऊपर ही है, तो मार्केट में जो है कोई ना कोई कॉल पोजीशन आ गई। और एक बात ये है कि यहाँ पे पोजीशनल बायर बैठ चुके थे। पोजीशनल बायर का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे अगर इतना अच्छा सेलिंग होता तो कंटिन्यूशन में निकल सकता था, और ये वाली सेलिंग की बातें कर रहा हूँ आपसे, ये कंटिन्यूशन में निकल सकता था। पर हालांकि इतने बायर्स के सेलिंग नहीं थे, तो इसलिए जो मार्केट ने जो काम करना सही लगा वही काम कर दिया। और ये चार्ट में आपको इतनी अच्छी अच्छी बाइंग दिख रही है, जब भी यहाँ पे बायर्स नहीं बैठे हैं फिर भी यहाँ पे सेलर ही बैठे हैं। अगेन मार्केट ने गैप अप किया। हालांकि जो आप ये कैंडल देख रहे हैं कुछ ही मिनट्स में बन गई थी, 5 मिनट, यानी कि यहाँ पे किसी को मौका मिला ही नहीं था। एक ही मिनट का कैंडल काफ़ी शार्प 200-250 पॉइंट का था, 300 पॉइंट का। उसके बाद जो मार्केट पूरा दिन साइडवेज रह गया। अब लोगों को यहाँ पे जो सेलर बैठे थे, देखिए बात को समझिए, यहाँ पे सेलर बैठे थे, उन्होंने अपनी पोजीशन कट नहीं करी। जब दूसरों को ये लगना, यानी कि रिटेलर जो सेलिंग बी टी कर देते हैं, उनका जो मार्केट ने ऐसे हिट करके पूरा दिन उनको परेशान किया, फिर अगेन मार्केट ने सेलिंग कर दिया। अब यहाँ पे जो सेलर पुट बायर बैठे थे उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अब मार्केट हमारे डायरेक्शन में है, पर ऐसा ना करते हुए मार्केट ने अगेन जो अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। तो इन चीज़ों से हमें क्या समझ में आया ना, जब मार्केट कितना सही चल रहा हो ना, उसके अगेंस्ट में ही काम करने की कोशिश करता है। अब मार्केट देखिए कैंडल तो रेडी ही है, हालांकि यहाँ पे अच्छे खासे रिकवरी भी हो है, पर अगर यहाँ पे सेलर के असल इतने ही है तो ऊपर क्यों नहीं निकल पा रहा? क्या यहाँ पे अच्छा डिस्टेंस है? हाँ बिल्कुल हो सकता है कि अच्छा यहाँ पे ऊपर अपनी पोजीशन लेके बैठा हो, पर अभी के लिए देखिए जो ये ट्रेडर है ये अपनी पोजीशन को जो है कहीं ना कहीं होल्ड करके बैठे हैं अभी के अनुसार पुट बाइंग में, यानी कि अभी भी वो अपनी पोजीशन को लेके बैठे हुए हैं। अगर कल के दिन अच्छा गैप डाउन देखने को मिल जाता है एंड ऊपर रिकवरी होने लग जाता है तुरंत ही,
तो फिर हमें जो कॉल साइड में ही देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि देखिए मार्केट नहीं चाहता कि ये प्रॉफिट में आ जाए। अब के टाइम में देखिए हल्का फुल्का प्रीमियम भी देखिए होता है, तो इस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं, तो उनको डर नहीं लग रहा। हालांकि आपके अनुसार तो ये बड़े बड़े मोमेंटम है, 1000 पॉइंट के, 1500 पॉइंट के, तो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि हमें भी नहीं पता हो कि उनका बड़ा कितना एसएल है एंड किस वजह से जो है अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे न्यूज़ बेसिस पे, या फिर कोई नया सेशन आने वाला है या फिर कोई बात उनको पता है, ऐसी बातें होती हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे वो अपनी पोजीशन कट करके बैठे हैं या फिर होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाइंग की बात हो जाए कि बाइंग यहाँ पे कितने लोग करके बैठे होंगे। देखिए इसी चीज़ को समझिए, अगर यहाँ पे इतनी अच्छी बाइंग की कैंडल है तभी मार्केट ऊपर निकल के नीचे गिर गया। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इतनी अच्छी रेड कैंडल है तो क्या यहाँ पे बायर्स नहीं होंगे? तो हो सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स भी हो, पर इतने अच्छे खासे रिजेक्शन होने के बाद भी मार्केट में अगर सेलर बैठे हैं तो उनको परेशान करने के लिए जो मार्केट कहीं ना कहीं जो है अपना मोमेंटम कर सकता है, जो कि हो सकता है कल के दिन हो या फिर आने वाले टाइम में हो। ठीक है, एंड देखिए ये इस सेशन में ही मैं आपको जो है मंडे का एनालिसिस शेयर कर दूंगा। हालांकि कल तो हमारा छुट्टी ही है, 2 दिन का हॉलीडे है, फिर भी मैं जो है कहीं ना कहीं ये सोच रहा हूँ कि चलो आपको थोड़ा टाइम दिया जाए, आप भी खुद अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सोचें। एंड ज़रूरी नहीं है कि टाइम टू टाइम ही कुछ कुछ बातें हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम कुछ सेशन जो मिस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूँ कि अगर यहाँ पे इतनी अच्छी सेलिंग आके भी बायर्स बैठे हो सकते हैं, तो इतना मतलब रिजेक्शंस मिलने के बाद भी वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं क्या? तो मेरे अनुसार तो देखिए नहीं कर सकते हैं। एंड चलो मान लेते हैं एक टाइम के लिए कर भी ले हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने कितने अच्छे अच्छे मोमेंटम किए हैं, तो इनमें तो उन मार्केट ने उनको अच्छा अच्छा मतलब उनके अंदर साइकोलॉजी डेवलप किया, तो यहाँ क्यों डेवलप नहीं करने की कोशिश कर रहा? क्यों? क्योंकि देखिए अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ ट्रेसमेंट लिया नीचे की तरफ, पूरा दिन होल्ड किया, अगेन जो मार्केट ने सेलिंग दिखा दिया, एक रिकवरी दिखा दिया। तो मेरे अनुसार जो है इतना ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है सेलर कहीं ना कहीं बैठे रह सकते हैं। ये सेलर भी बैठे हैं, मुझे कहीं ना कहीं नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से जो है मैं क्या प्लान रखने वाला हूँ कि अगर मार्केट जो है गैप डाउन कर देता है, गैप डाउन होने के बाद हम 5-10 मिनट 20 मिनट वेट करेंगे। अगर ये सपोर्ट के आसपास हो जाता है, जो कि हमारा 48,312, उसके केस में चलते हुए हम कहीं ना कहीं अच्छा बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट कर ही दे गैप अप, इतना बड़ा गैप अप कर दे, तो यहाँ पे हम क्या प्लान रख सकते हैं? तो फिर जो है मैं यहाँ पे वेट नहीं करने वाला। वेट का मतलब क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं जो बाइंग ही देखेंगे, सेलिंग फिर देखेंगे ही नहीं। सेलिंग देखिए कब तक देख सकते हैं? जब तक हमारे लेवल के आसपास मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है, हमें कॉन्फिडेंस है, उस दिन पे कैंडल साइकोलॉजी समझ में आ रहा है, वो चीज़ समझने की होती है। तो ठीक है, अभी की जो मैं ये आपसे बातें कर रहा हूँ कि अब जो है थोड़ा सा मैं अप साइड में देखने वाला हूँ, जो कि मेरा रजिस्टेंस लेवल है 49,550 ही मान लीजिए। 49,550 को लेके मार्केट जो है मैं कहीं ना कहीं एक बार के लिए ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, जो कि मेरे लिए कहीं ना कहीं बेस्ट है। एंड एक बार ये समझ लीजिए बात को, ये है कुछ 1000 पॉइंट, तो ये मार्केट एक ही दिन में करेगा या फिर थोड़ा टाइम लेके करेगा या फिर ये गैप अप में निकाल देगा, ये थोड़ी समझने की बात होगी। पर अभी के लिए जो है मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप साइड में लेके जाऊँगा। एक दिन में काम हो या 2 दिन में, फिर भी मैं यह काम करने की कोशिश करूँगा अप साइड में। डाउन साइड में क्या बातें हैं अभी? डाउन साइड में अभी देखिए एसएल हंटिंग के अनुसार भी देखें तो रिकवरी तो हो गया। यहाँ पे देखिए बात को, लोअर लो फिर लोअर हाई, उसके बाद मार्केट ने अगेन रिकवरी किया नीचे, फिर लोअर हाई एंड मार्केट ने बना दिया। पर यहाँ पे जो मार्केट ने उसका मतलब सपोर्ट करने का काम करने की कोशिश नहीं किया, मार्केट ने अगेन उसको जो नीचे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मार्केट ने ऊपर में बायर्स को एंटर तो करवा दिया, पर इतने अच्छे बायर्स नहीं थे, उनको अगेन जो है सेलिंग दिखा दिया। तो हो सकता है कि इस ब्रेकआउट के बाद जो नीचे ब्रेकआउट हुआ है, एंड जिस ब्रेकआउट की मैं आपसे बातें कर रहा था सुबह के दिन कि यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ तक जा सकता है, उस सपोर्ट के आसपास आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था आज के दिन। तो ठीक है, तो आज मार्केट ने उसी लेवल का जो है सपोर्ट लेके काम अगेन जो है ऊपर सस्टेन किया है, जो कि ये काफ़ी गलत चार्ट, मतलब गलत तो नहीं पर ये काफ़ी गलत चीज़ है कि जो मुझे यहाँ समझ में नहीं आई। तो इस वजह से जो है मैं ऊपर आपसे बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए जो है मेरा सिर्फ यही प्लान रहेगा। एंड अगर आपको ये लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या फिर मैं थोड़ा सा गलत हूँ कि सर आप ये चीज़ें गलत सोच रहे हैं, तो वो भी आप मुझसे बातें शेयर कर सकते हैं। पर हालांकि मेरे अनुसार तो देखिए यहाँ पे सेलर ही बैठे हैं बायर्स के कंपैरिजन, क्योंकि देखिए यहाँ पे बायर्स आने की कोशिश कर रहे थे,
पर यहाँ पे जो है अब सेलर आने की कोशिश कर रहे हैं, जब इतने अच्छे अच्छे मोमेंटम हो गए हैं। यहाँ पे साइडवेज इसीलिए किया गया है कि ये कोई अच्छे मोमेंटम की तैयारी कर रहा है, ना कि वीकनेस का मोमेंटम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं वो अब अपनी पोजीशन को या तो कट करेंगे या फिर होल्ड करेंगे। एंड मार्केट उनको परेशान करने के लिए एक तो मोमेंटम करना ही होगा, या तो उनको एग्जिट करवा देगा या फिर उनका सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो मार्केट तो आपको पता ही है, सबका लॉसी यानी कि उसका साइकोलॉजी अलग ही रहता है। जैसे हम चाहते हैं हमारा टारगेट हिट हो, तो मार्केट भी चाहता है मेरा टारगेट हिट हो। तो ठीक है, अभी के लिए सिर्फ मैं आपसे यही बातें कर पाऊँगा, एंड इन्हीं बातों को आप लेके काम कर सकते हैं। 2-3 चीज़ बातें हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, एंड ड्रॉ नहीं हो रहा क्या, तो यहाँ पे जो ड्रॉ हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इन चीज़ों के ऊपर भी मार्केट में जो है ज़्यादा काम होने का प्रयास करता है मार्केट। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ होगा, तो रिटेस्ट भी कहीं ना कहीं हुआ है। तो कंपैरिजन बातें यही हो सकती है कि मार्केट में जो सेलर कहीं ना कहीं डिवाइड हो। दूसरा यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट जो है इतना अच्छा फॉल किया, साइडवेज हुआ, वो भी मोमेंटम कर सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा मोमेंटम नहीं कर सकता, पर एक ये बात भी हो सकती है ना कि थोड़ा सा रिकवरी फिर भी हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपने देखा हो एक ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी है तो उसके कभी कभार एक अगेंस्ट में उसी मिनट में उसी टाइम में कहीं ना कहीं हमें रेड कैंडल देखने को मिल जाए। तो ठीक है, एंड लास्ट का मन चल रहा है तो मार्केट जो है वो गिरना है, तो साइकोलॉजी तो घुमाना ही पड़ेगा, तभी मार्केट और गिर पाएगा। अभी के लिए जो है मैंने आपसे बातें करी है 48,650 49,550 के लेवल को देखते हुए मार्केट में थोड़ा काम किया जाएगा अभी के टाइम। एंड सपोर्ट की बातें करते हैं तो वो हमारे आसपास है 48,312 एंड 48,777, जो कि काफ़ी अच्छे सपोर्ट हैं। इनको भी देख के मैं जो कल मार्केट में काम मंडे को अपना काम करने की कोशिश करूँगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें कर लेते हैं एक बार, एंड सबसे अच्छे रेजिस्टेंस मैंने आपसे बातें कर ली हैं 48,550, 48,230, सॉरी 49,230 एंड 48,600, 48,937 कहीं ना कहीं अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एंड ये भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है 48,542। सपोर्ट की बातें करते हैं तो 48,312, 48,170 एंड 47,745 काफ़ी अच्छे सपोर्ट हैं। इन चीज़ों को भी देख के आपको काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मोमेंटम हो सकता है। बात को समझिएगा, फ्लैट में बात नहीं बन पाएगी, फ्लैट में फिर वो बातें हो जाएंगी, रिकवरी भले ही कितना हो जाए, फिर ये हमारे जो लेवल कहीं ना कहीं हमें परेशान करेंगे। उसके नीचे अगर मार्केट आता तो फिर हमें कहीं ना कहीं सेलिंग करना हो सकता है, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि आप हमें कुछ बोल के आप अलग कुछ काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा सा भी माइंड सेट घूमे, तो मैं चाहता हूँ कि फ्लैट ना ही हो तो काफ़ी अच्छा है, गैप अप हो जाए एंड गैप डाउन हो जाए, उसमें हम कहीं ना कहीं प्लान बना लेंगे। गैप डाउन के केस में क्या है ना, गैप डाउन के केस में ये बातें हो जाती है कि फिर मार्केट अगेन पूरा दिन साइडवेज रह सकता है। क्यों रह सकता है, क्योंकि मार्केट जो है इनका प्रॉफिट बुकिंग करवा चुका है, एंड मार्केट फिर एसल नहीं लेगा, मतलब किसी के भी एसल नहीं ले पा रहा है, तो फिर उसको साइडवेज ही होना पड़ेगा। तो फिर जो है मार्केट अगर एक ही गैप डाउन होकर रिकवरी कर देता है, उस केस में जो है हम कहीं ना कहीं बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे लिख के कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आगे से उनको सुधारूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।